हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल पीडब्ल्यू फार्मा। मैं हूं डॉक्टर पारुल, आपकी फार्मा मेंटर। और हमने आपके लिए बूस्टर सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। तो फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में मैं आपके लिए लेकर आई हूं पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है पीसीआई और उसका कॉन्स्टिट्यूशन। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है और उसका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो पीसीआई फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बनाया गया अंडर फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट कब आया? वो आया 1948 में। किस लिए आया? क्योंकि जो डिस्पेंसिंग चल रही थी, जो सेल चल रही थी मेडिसिन की, वो नॉन क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के थ्रू चल रही थी। तो जरूरत थी एक ऐसा एक्ट आए जिसमें फार्मेसी की क्वालिफिकेशन, एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए। बेसिकली उसके लिए फार्मेसी एक्ट आया। तो फार्मेसी एक्ट के दो मेजर काम थे। फर्स्ट, मतलब उन्हें दिया गया कि एक तो फार्मेसी एजुकेशन होना, उस पर ध्यान देना है। दूसरा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट पे। तो फार्मेसी एजुकेशन के लिए फार्मेसी एक्ट ने पीसीआई बनाया और रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट के लिए स्टेट फार्मेसी काउंसिल बनाए। तो हम पहले पीसीआई को आज स्टडी करने वाले हैं। तो क्या फंक्शंस हैं फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के, तो चलिए बात करते हैं। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या बनाती है? हमारा सिलेबस डिफाइन करती है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो पीसीआई डिफाइन करती है मिनिमम एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को। कैसे करती है? वाया जो हमारे एजुकेशन रेगुलेशंस हैं। तो इन्होंने एजुकेशन रेगुलेशन बनाए जिसमें इन्होंने मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब किया। ये इंश्योर करते हैं कि यूनिफॉर्म फार्मेसी एजुकेशन स्टैंडर्ड अक्रॉस इंडिया इंप्लीमेंट किए जाएं। और आज के टाइम अगर मैं बात करूं तो थ्रू आउट इंडिया फार्मेसी का सेम सिलेबस हर जगह पर चल रहा है। तो ये पीसीआई इंश्योर करता है। पीसीआई ही कोर्सेज को अप्रूव करता है, एग्जामिनेशन को अप्रूव करता है, जो भी फार्मेसी रिलेटेड कोर्सेज या एग्जामिनेशन रहते हैं। अगर आपके कॉलेज को स्टार्ट करना है कोई फार्मेसी का कोर्स, किसी यूनिवर्सिटी को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहला काम होता है कि वो पीसीआई की अप्रूवल लें। और ये भी कि वो अप्रूवल में जो चीजें दिखाई गई हैं उसे मेंटेन रखें। पीसीआई एवरी ईयर इंस्पेक्शंस कंडक्ट करती है और अगर पीसीआई को लगता है कि यहाँ पर ये चीज ठीक नहीं है तो दे हैव द पावर टू विड्रॉ दिस अप्रूवल, अगर स्टैंडर्ड्स को मेंटेन नहीं किया जाता। पीसीआई अप्रूव करती है फॉरेन क्वालिफिकेशन इन फार्मेसी। और जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल हर स्टेट के फार्मासिस्ट को रजिस्टर करके एक रजिस्टर बनाती है। जो हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनते हैं अपने स्टेट में, तो हमारा नाम एक रजिस्टर में एंटर होता है जिसके बेस पे हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है। तो हर स्टेट अपने रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का डेटा हर साल पीसीआई को भेजती है। पीसीआई का काम है सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट को मेंटेन रखना। तो ये सारे फंक्शंस हैं पीसीआई के। अब बात करें कि पीसीआई कब बनाई गई, तो एक्ट आया फार्मेसी एक्ट 1948 में। 4 मार्च 1948 को ये एक्ट आया और इसके अंदर पीसीआई को एस्टेब्लिश किया गया 9 मार्च 1949। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। अगर मैं बात करूं इसकी कंपोजिशन और ये कैसे फंक्शन करती है, तो इसमें जो भी पीसीआई के मेंबर्स रहते हैं उसमें इलेक्शंस होंगे और उन इलेक्शंस के बेस पे डिसाइड होगा कि कौन प्रेसिडेंट रहेंगे। उन्हीं मेंबर्स में से ही इलेक्शन होता है कौन वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। और एक तो सेंट्रल काउंसिल बनती है जिसमें जो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कितने मेंबर्स रहते हैं। तो सेंट्रल काउंसिल जो है एटलीस्ट वंस अ ईयर उन्हें मीटिंग करनी होती है और इस सेंट्रल काउंसिल में से ही 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव कमिटी बनती है जिसमें से 5 मेंबर को उस कमिटी का मेंबर बना दिया जाता है। तो ये जो एग्जीक्यूटिव कमिटी है इन्हें यूजुअली साल में 4 बार मीटिंग रखनी पड़ती है। अगर कोई मेंबर लगातार 3 मीटिंग्स में एब्सेंट हो जाए विदाउट अ वैलिड रीजन तो उन्हें डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है। कमिटीज में चेयरमैन फॉर एजुकेशन, प्रोफेशनल फार्मेसी और लॉ कमिटीज के इलेक्ट होते हैं और पीसीआई इज अ कॉर्पोरेट बॉडी। अगर अब हम बात करें इसके
कंपोजिशन की, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की, तो 3 तरह के मेंबर्स रहते हैं पीसीआई में, इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर। इलेक्टेड मेंबर नाम से ही पता लग रहा है, इलेक्शन लड़के आए हैं, जीत के आए हैं। तो इलेक्शन लड़के आने वाले 6 मेंबर हैं जो हमारे टीचर्स रहते हैं यूजीसी से। तो एटलीस्ट 4 मेंबर्स आर टीचर्स दैट आर इलेक्टेड बाय यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। एक मेंबर ऐसे हैं जो इलेक्ट होके आएंगे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से, और एक मेंबर इलेक्ट होके आएंगे जो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होंगे। नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं जिन्हें नॉमिनेट कर दिया जाता है कि आप इस कमिटी के मेंबर रहेंगे। तो इसमें 6 मेंबर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 4 ऐसे होने चाहिए जिनके पास डिग्री या डिप्लोमा हो फार्मेसी में। 2 मेंबर और रहेंगे जो एक एआईसीटी को रिप्रेजेंट करेंगे और एक यूजीसी को, तो उनकी तरफ से नॉमिनेट होके एक मेंबर ये रहते हैं, और एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जो नॉमिनेट होके आएंगे। तो टोटल 8 इलेक्टेड मेंबर, 9 नॉमिनेटेड मेंबर और एक्स ऑफिशियो मेंबर वो हैं जो कहीं की हाईएस्ट पोजीशन पर ऑलरेडी हैं, और उन्हें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है कि आपको यहां भी अपनी एडवाइसेस देनी है। तो 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स रहते हैं पीसीआई में, जिसमें एक है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, दूसरे हैं डायरेक्टर ऑफ सीडीएल सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, और तीसरे हैं ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। तो ये 3 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं पीसीआई में। तो ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है पीसीआई का। चलिए अब बात करते हैं कि जो पीसीआई के बारे में हमने फंक्शंस पढ़े, उनका कंपोजिशन पढ़ा, फंक्शनिंग देखा, तो उसमें से क्या क्या ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें हेल्प करेंगे। तो ये क्वेश्चन है जो गेट 92 और तमिलनाडु ड्रग इंस्पेक्टर के 2024 के एग्जाम में आया है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है पीसीआई को? ऑप्शंस दिए गए थे, ऑप्शन ए स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन बी सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन सी पार्लियामेंट और ऑप्शन डी लेजिस्लेटिव असेंबली। तो मुझे लगता है आप लोगों ने देखते ही आंसर इसका पता कर लिया है कि इसका आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टिट्यूशन में से नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 9। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 9। इलेक्टेड मेंबर की अगर मैं बात करूं तो 8, नॉमिनेटेड मेंबर की मैं बात करूं तो 9 और एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं 3। तो क्लियर है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर विच सेक्शन, किस सेक्शन में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था? सेक्शन 4, सेक्शन 3, सेक्शन 21 या सेक्शन 8? इसका आंसर है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में पीसीआई को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पीसीआई के बारे में। चैप्टर की बात करें तो पीसीआई के बारे में फार्मेसी एक्ट के चैप्टर 2 में डिफाइंड है, और अगर इसके कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो चैप्टर 2 का जो सेक्शन 3 है उसके अंदर डिफाइंड है। थैंक यू वेरी मच। आई होप ये आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। हैव अ नाइस डे।